सभी बच्चों को। आज की हमारी स्टोरी का नाम है हमको स्विच बोर्ड से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम स्विच बोर्ड के साथ में छेड़खानी करते हैं तो हमको करंट लग सकता है, और जब हमको करंट लग जाएगा तो हमको उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्टोरी शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड का नाम होता है साक्षी और दूसरी वाली फ्रेंड का नाम होता है अनीता। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्लास के अंदर अनीता कभी बात नहीं मानती है, स्विच बोर्ड के साथ हमेशा छेड़खानी करती रहती है। वहीं साक्षी उसको बार बार मना करती है कि अनीता, हमको स्विच बोर्ड के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये बिजली का बोर्ड है, अगर हम इससे छेड़खानी करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, और जब हमको इससे करंट लगेगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहीं अनीता बोलती है, ये तो पूरा पैक है, इससे कोई हमें करंट भी लग सकता है। चल झूठी, इससे कोई करंट नहीं लगने वाला हमको। वो उसकी बात ही नहीं मानती है। वहीं साक्षी बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था एक लड़के को, वो अपनी क्लास में ऐसे ही छेड़खानी कर रहा था एक बोर्ड के साथ में। तब मैम ने समझाया भी तो था मैं उस दिन कि इस वाले बोर्ड से कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर हम छेड़खानी करते हैं तो हमको करंट लग सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। क्या तुम ये सब चाहती हो? अनीता बोलती है, मैम तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी भी बच्चे को इस बोर्ड से करंट लगते हुए। चल चल खेलते हैं, इसके अंदर ना फिंगर फिंगर क्या कहते हैं, फिंगर घुसाएंगे और खेलेंगे। वो उसको बोलती है, नहीं करंट लग जाएगा अनीता। वो नहीं मानती। वो फिर अनीता बोलती है, चल चल खेलते हैं इसके साथ में, इसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। वो मना कर देती है साक्षी, मैं नहीं बनाऊंगी इसके ऊपर ड्राइंग, मुझे तो पता है इस बोर्ड से खतरा है, और मैम ने भी समझाया है तुमको, तुम फिर भी इसको बार बार टच करती रहती हो अपने हाथों से, जो कि गलत है। फिर जब क्या कहते हैं अनीता हैंड वॉश करके आती है, वो तुरंत उससे बोलती है, चल उस पर ड्राइंग बनाते हैं। वो जाके उस पर ड्राइंग बनाती है। वो जैसे ही बिजली बोर्ड को टच करती है, जो उसका नट होता है, जब उसकी फिंगर उस नट पे टच होती है, अनीता को जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, उसके पेरेंट को बुलाया जाता है और अनीता को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और बोला जाता है कि देखो, आपने बिजली बोर्ड को टच किया था, इसीलिए आपको करंट लग गया। अगर आप उस बोर्ड को टच नहीं करती तो आपको करंट नहीं लगता। फिर वो डॉक्टर से सॉरी बोलती है, मम्मा से भी सॉरी बोलती है। फिर जब वो अच्छी होकर स्कूल आती है, वो अपनी क्लास में मैम से भी सॉरी बोलती है और कहती है, मैम आपने बताया था कि इस बोर्ड से हमें खतरा है, लेकिन मैंने फिर भी टच किया, मैं आइंदा इसको टच नहीं करूँगी। ये बोर्ड बहुत खतरनाक है, इसको हम बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। अपनी फ्रेंड साक्षी से भी सॉरी बोलती है और कहती है, तुमने मुझे एकदम सही बताया था कि इस बोर्ड को टच नहीं करना है, लेकिन मैंने इसको टच किया, जो कि मेरी गलती थी। उसके बाद वो फिर से कभी भी उस बोर्ड को टच नहीं करती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी बिजली बोर्ड हो बेटा, उसको आप बच्चे को टच नहीं करना है। और बेटा, किसी भी बच्चे को चार्जर की पिन को अपनी जिप पे नहीं लेना है। मैं देखती हूँ मोस्टली बच्चे ये सब करते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आपके लिए अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो। और कोई भी बच्चा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर, जिसे बिजली बोर्ड बोलते हैं हम, जिससे पंखे का बटन, लाइट का बटन, ये सब ऑन ऑफ होता है, उसके अंदर कोई बच्चा अपनी फिंगर्स को नहीं डालेगा बेटा। ये बहुत गलत है। अगर आप ये सब करते हो, आपको भी, जैसे अनीता को करंट लगा था, वैसे आपको भी लग सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे। याद रखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे, और सभी बच्चे मुझसे पिंकी प्रॉमिस करेंगे कि कोई भी बच्चा इन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहेगा।